हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 जुलाई 2022 और 10 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? हाल ही में किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव ने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक चीन की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित किया गया था। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने की है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया यूके हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुआ है। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के माध्यम मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है। हमें बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन की रसोई का उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितने मिलियन तक पहुंच गई है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितने मिलियन तक पहुंच गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 224.3 मिलियन। तो आपका संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक की रचना आपका प्रार्थना बत्रा ने किया है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस पुस्तक की रचना प्रार्थना बत्रा ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने एक रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए ड्रोन आचार्य के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने ड्रोन उड़ान कौशल प्रदान करने के लिए एक रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह प्रशिक्षण गांधीनगर के पास RRU परिसर में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों और नागरिकों को दिया जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ई कचरा बनाने का फैसला किया गया है? हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ई कचरा बनाने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो आपका देश में पहला ई कचरा दिल्ली में बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किस राज्य में किया जाएगा?
राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किस राज्य में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। तो आपका राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालय के संघ AIU के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरंजन दास। तो सुरंजन दास को आपका भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किसने प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने आपका प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में नोकिया ने उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में नोकिया ने उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी IISc बेंगलोर के साथ साझेदारी की है। तो नोकिया ने उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए IISc बेंगलोर के साथ साझेदारी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किसे यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत को आपका यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है। हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन सुब्रमण्यम। तो आपका मोहन सुब्रमण्य दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बने हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.80। तो आपका एक रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.80 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमने कल आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट में भेजा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो आपका उड़ीसा में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। हाल ही में DRDO ने कहाँ ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट के मेडेन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में DRDO ने कहाँ ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट के मेडेन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में देंगे। तो चलिए
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।